नमस्कार आदाब, मैं हूं आबिद। आप देख रहे हैं संघाटी 24 न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला स्थित बीवी के मकबरे में, यानी इसे कहा जाता है महाराष्ट्र का ताजमहल और गरीबों का ताजमहल भी कहा जाता है। देखिए एक बीवी के मकबरे पर एक खास रिपोर्ट आबिद हुसैन के साथ। औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है बीवी का मकबरा, जिसे कहते हैं महाराष्ट्र का ताजमहल। बीवी का मकबरे को गरीबों का ताजमहल भी कहा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी जगह को देखकर हमें किसी और जगह की याद आ जाती है। हमें लगता है कि यह जगह तो हमने देखी है। जैसे ही आप किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं तो आपको वहां के नज़ारे देखकर किसी और हिल स्टेशन का ख्याल आता होगा। ऐसा ही एक जगह है बीवी का मकबरा। इसे देखकर आपको लगेगा कि आप आगरा का ताजमहल देख रहे हैं। बीवी के मकबरे को लोग महाराष्ट्र का ताजमहल भी कहते हैं। बीवी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित है। भारत का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया था। यह मकबरा औरंगजेब की पहली पत्नी राबिया उद दौरानी उर्फ दिलराज बानो बेगम का सुंदर मकबरा है। इस मकबरे का पूरा निर्माण औरंगजेब का पुत्र आजम शाह ने 1651 ईस्वी से 1661 के दौरान अपनी मां की याद में बनवाया था। इस मकबरे को बनवाने का प्रेरणा आगरा के ताजमहल से मिला। कुछ लोग इस मकबरे को गरीबों का ताजमहल भी कहते हैं। यह औरंगाबाद के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। बीवी का मकबरा को धड़कन का ताजमहल भी कहा जाता है। औरंगजेब राबिया उद दौरानी की पहली पत्नी तथा सबसे प्रिय थी। औरंगजेब के 3 बेटियां और 2 बेटे थे। इसमें मोहम्मद आजम शाह अपनी मां से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इन्होंने ही अपने दादा शाहजहां से प्रेरित होकर अपने मां के लिए ताजमहल का कॉपी बनवाने की इच्छा रखा था, लेकिन उस तरह से अच्छे से बन नहीं पाया था। बीवी के मकबरे का निर्माण कराने में लगभग 7 लाख रुपया आया था, जबकि ताजमहल का लगभग 3 करोड़ रुपया आया था। बीवी का मकबरा बनाने में बहुत ही कम पैसा लगा था, इसलिए लोग इसे कहते हैं गरीबों का ताजमहल। कुछ इतिहासकारों का अलग अलग मान्यता है। कुछ इसमें कुशल मजदूर की वजह से ताजमहल के जैसा बिल्कुल आकृति नहीं बन पाया। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें औरंगजेब का उतना रुचि नहीं था। औरंगजेब नहीं चाहते थे कि राजकोष का खजाना खत्म हो। बीवी के मकबरे को गुंबद को संगमरमर से बनाया गया था, जबकि इसका बाकी संरचना प्लास्टर से तैयार किया गया है, जो देखने में लगता है कि संगमरमर के जैसा है। सर, ऐसा है कि ये बीवी का मकबरा आखिर क्यों कहा गया है इसको? सर, ये औरंगाबाद का बीवी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर ये बीवी का मकबरा है सर। और बीवी का मकबरा इसलिए कहा गया सर कि एक आगरे का जो बीवी का मकबरा है, ये आगरे का जो ताजमहल है, डिट्टो आगरे का ये डिट्टो उतारा हुआ है, ये बीवी का मकबरा है। जैसे आपका कहना है कि जो आगरा में जो ताजमहल है उसका डिट्टो इसका बना हुआ है। लेकिन सर बात ऐसी है, अब ये नहीं, वो तो ठीक है कि आगरे के ताजमहल की तरह इसका बना हुआ है, पर आखिर आपको बीवी का ताजमहल क्यों बोला गया है? ये इसलिए बनाया गया सर, आजम शाह तो उनकी अम्मी। तो आजम शाह कौन थे? उनके बेटा थे। किनके बेटा थे? बीवी के। आजम शाह किसके बेटा थे? औरंगजेब के थे। औरंगजेब के बेटा थे आजम शाह। जी। उनकी माँ की याद में बनाया गया है। माँ की याद में बनाया। तो मामला है कि औरंगजेब के पत्नी के नाम से बना। जी हाँ, पत्नी के नाम से बना हुआ, पत्नी नाम से बना हुआ सर। और दूसरी बात ये है, ये कम बचत के अंदर में आपको ये बीवी का मकबरा बना हुआ है। कम खर्च में ये बीवी का मकबरा बनाया गया है। ये लगभग सर 7 लाख के अंदर है। 7 लाख के अंदर है। 7 लाख रुपए कुछ तो है। अच्छा। मेरे इतना ध्यान नहीं है। हाँ। लगे तो आप चेक कर सकते कहीं भी, यूट्यूब पे कहीं भी। लेकिन तब मैं का अंदाज बता रहा, और लगभग 3 करोड़ रुपया आगरे के ताजमहल में खर्चा है। इसीलिए औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर में एक छोटा